यंगर एज लड़कियों में या फिर कुछ ख़वातीन में अपनी रंगत को निखारने का बहुत ज़्यादा जुनून होता है। वो चाहती हैं कि हम सबसे खूबसूरत, सबसे अलग थलग और सबसे गोरी नज़र आएँ। वो इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटनिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल करती हैं, वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल करती हैं। और कुछ की बॉडी तो ऐसी होती है जो कि इनके असरात को कबूल कर लेती है, जबकि कुछ के लिए ये नुकसानदेह साबित होती हैं। ग्लूटाथियोन जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन है, वो भी हर किसी को रास नहीं आता। उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 80,000 तक में ये लगता है। लेकिन ये भी कुछ ख़वातीन को स्किन की एलर्जी कर जाता है। फिर डॉक्टर हज़रात ऐसे ख़वातीन को बहुत सारे परहेज़ बता देती हैं, जैसा कि धूप में निकलने से या फिर किचन में जाने से या फिर डस्ट वगैरह से। स्किन एलर्जी के अलावा हर किसी की बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होता कि वो इतने हाई डोज इंजेक्शन को कबूल कर सकें। नतीजतन कुछ ना कुछ असरात ज़रूर ज़ाहिर होते हैं, जैसा कि गुर्दों पर असर हो जाता है या फिर जिगर पर असर हो जाता है। और अगर आप वैसे भी अपने गुर्दों की, अपने जिगर की हिफाजत करें, अपने स्किन को मौसमी असरात से बचा के रखें, तो आपकी स्किन बग़ैर स्किन इंजेक्शन लगाए ही गोरी गोरी खिली हुई नज़र आती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी नज़र आए। अगर आपकी स्किन बहुत तरोताज़ा फ्रेश है और रंगत गंदमी और खिलती हुई है, तब भी आप सबसे अलग थलग और ख़ूबसूरत नज़र आ सकती हैं। बस चेहरा साफ़ शफाफ होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक आप वाइटनिंग इंजेक्शन कह लें, उसको वाइटनिंग सीरम कह लें, तो इसकी एक मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका मैं ख़ुद भी यूज़ कर चुकी हूँ और इस रेमेडी पे मेरा पूरा भरोसा है। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स ईरानी ख़वातीन अक्सर अपने खानों में भी इस्तेमाल करती रहती हैं और इस रेमेडी का भी इस्तेमाल करती हैं। इसलिए ईरानी ख़वातीन की ना सिर्फ जिल्द तरोताज़ा खूबसूरत होती है, बल्कि उन खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप होती हैं और वो यंग एज की हो के भी कम उम्र नज़र आती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है मेरी तमाम वाइटी फैमिली खैर आफियत से होगी। तो वीडियो की डिटेल मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं पीने वाले वाइटनिंग इंजेक्शन बनाने की रेसिपी की तरफ। तो इसमें इस्तेमाल होने वाले अज़ा जो हैं उनकी इफ़ादत में साथ साथ ही आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले जो हमने इसमें लेना है वो है गुले गुड़हल। आप अगरचे इसको पंसारी से भी ख़रीद सकती हैं, लेकिन आजकल मौसम है और ये अक्सर घरों के बाहर बाड़ में भी लगा होता है या फिर पार्कों में लगा होता है, तो आप वहाँ से इसको तोड़ के खुश्क करके भी रख सकती हैं और इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकती हैं। सेहत पर इसके हर तरह के फ़वाइद हैं और इसका इस्तेमाल रंगत को बहुत तेज़ी के साथ सफ़ेद करता है, चूँकि इसमें पाए जाने वाले जितने भी विटामिन्स हैं वो हमारी न सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर हमारी जिल्द को, हमारी सेहत को बहुत ही फ़ायदा देती हैं। इसमें विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और इसका इस्तेमाल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखता है, स्किन में कोलेजन पैदा करने की मिक़दार को भी ज़्यादा करता है, जिसके नतीजे में हमारी जिल्द तरोताज़ा और फ्रेश नज़र आती है और यंग नज़र आती है। दूसरा जो जिसमें हमने इस्तेमाल करना है वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान के भी जिल्द पर बेशुमार फ़वाइद हैं और ये रेमेडी आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इन दोनों अज्जा का इस्तेमाल ना सिर्फ वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इन दोनों का इस्तेमाल टेंशन को रिलीज़ करने में भी किया जाता है। तो आज मैं इसको आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये रेमेडी मैंने बनाई थी अपने एंजाइटी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मुझे ना सिर्फ मेरी एंजाइटी दूर हुई बल्कि मुझे अपनी रंगत में भी बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ। ज़ाफ़रान के बेनिफिट की अगर बात की जाए तो ज़ाफ़रान सदियों से खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल मिस्र की मलकाओं ने अपने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया। ज़ाफ़रान मिले दूध के साथ कदीम मिस्र की मलकाएँ और यूनान की मलकाएँ गुस्ल किया करती थी, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती देर पा और सदाबहार रहा करती थी। तो ज़ाफ़रान के जो मज़ीद फ़वाइद हैं वो रूखी और बेजान जिल्द को जानदार और चमकदार बनाने के लिए और रंगत को तेज़ी में निखारने के लिए ज़ाफ़रान का कोई सानी नहीं है। ज़ाफ़रान को आप ना सिर्फ अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकती हैं, बल्कि इसका रेमेडीज़ में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसा कि आप फेस पैक वगैरह बना सकती हैं। ये ना सिर्फ जिल्द के बल्कि पूरे बदन के जिस्म को निखारता है और कील महासों को, झुर्रियों को, छाइयों को भी दूर करता है। इसका इस्तेमाल होंठों को भी बहुत ही गुलाबी सा कर देता है। तो हमने क्या करना है, 2 अदद फूल लेकर उनको गर्म पानी में डाल के रात भर के लिए भिगो के रख देना है और उसमें तकरीबन 1 चुटकी जितना ज़ाफ़रान भी डाल देना है।
तो इसको आपने रात भर के लिए रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें आपने बिल्कुल लेमन के थोड़े से ड्रॉप डालने हैं। जैसा ही आप लेमन के ड्रॉप इसमें शामिल करेंगी, इसकी रंगत बिल्कुल ही सुर्ख और गुलाबी हो जाएगी। तो आप इसको गर्मी में आप इसको ठंडा इस्तेमाल कर सकती हैं, जबकि सर्दी में आप इसको नीम गर्म करके इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप यकीन करें, ये आपके महंगे से महंगे स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शन को भी पीछे छोड़ने वाली रेमेडी है, क्योंकि मैं ख़ुद इसके असरात देखकर बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि मैंने इसको किसी और प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन साथ ही जब मैंने अपनी रंगत को बहुत खिलता हुआ और गोरा महसूस किया तो मैंने इस पर मज़ीद सर्च की और जो नताइज सामने आए वो मैंने भी महसूस किया और उनका सर्च करके मैंने आपके लिए एक रेमेडी भी बना दी। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इसमें आपने लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना है और अगर आप चाहें तो शहद भी इसमें डाल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेमेडी आपको पसंद आई हो।